हाँ, इसने रूम फ्रेशनर डाला। हम लोगों ने पूछा, जिन लोग ऊपर गए थे, हम तो बाद में आए, पूछा आप लोग ऊपर गए, बदबू नहीं आ रही? सब वॉलपेपर चुना नीचा हुआ है, तो कहे इतना रूम फ्रेशनर डाल रखा था उसने, पूछे नहीं। यहाँ नीचे बदबू आ रही जहाँ ड्रम रखा था इसने। यहाँ तो मैं कल हम लोग बांध गए थे, दरोगा जी आए तो 2 बार उन्होंने मीटिंग कर दी। लखनऊ नीला ड्रम केस लगातार सुर्खियों में है, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद लाश को टुकड़ों में काटा और जगह जगह पर वो उसे ठिकाने लगा रहा था। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां पर उसकी बहन वहीं मौजूद थी। इसके बावजूद 4 दिन तक चुप्पी साधे रहे, किसी को कुछ अता पता नहीं चल सका। यहां तक कि जांच करने जब पुलिस पहुंचती है तो उल्टियां करने लगती है। अब इस वीडियो में 2 एंगल पर बात करेंगे। पहला, अक्षत यानी कातिल बेटा, और एक लड़की का नाम सामने आ रहा है, यानी अक्षत की गर्लफ्रेंड है। कुछ चीजें ऐसे सामने आई है जिसे लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आखिर मानवेंद्र की पत्नी की मौत कैसे हुई थी, किस वे से हुई थी, इतना सस्पेंस क्यों बरकरार है। आखिर इस हत्याकांड के पीछे कई दफन ऐसे राज हैं जो अब जाकर खुल रहे हैं। दरअसल बता दूं कि 20 फरवरी को यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तड़के सुबह की वारदात है, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या के वक्त उसकी बहन वहां पर मौजूद थी। इसे लेकर लगातार खबर जो है उसमें अपडेट सामने आ रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर मानवेंद्र तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी की मौत कैसे हुई थी। पहला सवाल यही उठ रहा है और इसी के बारे में हम बात करें इससे पहले आपको बता दें कि मानवेंद्र की अगर बीवी की मैं बात करूं तो उनकी मौत जो है साल 2017 में हो गई थी। आखिर मौत हुई कैसे थी, इस पर भी आते हैं। पड़ोसी का कहना है कि मानवेंद्र जो है वो अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन उनके घर में पारिवारिक कलेश रहता था। इसी दरमियान मानवेंद्र और उनकी पत्नी में झगड़ा विवाद होता था, जिसे लेकर आए दिन उनके घर में बहस होती थी। ये सब उनके बच्चे देखते थे, यानी मानवेंद्र का बेटा अक्षत देखता था और उनकी बेटी कृति। ये सभी अपनी मम्मी के साथ अपने पिता का झगड़ा देखते थे, जिसे लेकर इनके अंदर भी गुस्सा होता था कि आखिर ये चीजें होती क्यों है। इसी दरमियान 2017 की बात है, जब उनकी माँ यानी अक्षत और कृति की मां ने खुद से ही अपनी जान ले ली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अब उस घर में सिर्फ और सिर्फ मानवेंद्र थे और उनके 2 बच्चे थे। अब बच्चों को 2017 से बता दूं कि उसके पहले से भी उस घर में कलेश होता था, जो चीजें उनकी मेंटल अपब्रिंगिंग पर असर करती थी, जो लगातार वो लोग अपने बाप के खिलाफ अपने मन में चीजें भरते गए कि ये सही इंसान नहीं है। इनकी वजह से अपनी माँ को, कृति और अक्षत को खोना पड़ा था। ये एक पहला वजह मोटिव जो है अभी तक में सामने आ रहा है कि ये लोग अपनी माँ की मौत को भुला नहीं सके हैं, और माँ और पिता में जो चीजें हो रही थी, जो कलेश हो रहा था, वो इस बात को भी लेकर हो रहा था। पड़ोसी का दावा है कि उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बात चल रहा था। दरअसल पड़ोसी ने बताया कि मानवेंद्र जो है अच्छे किस्म के तो थे ही, लेकिन उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंध था, जिसे लेकर उनके घर में पारिवारिक कलेश रहता था, और शायद यही वजह थी कि उनकी वाइफ ने खुद से अपनी जान ले ली थी, जिसमें उनकी साल 2017 में मौत हो चुकी थी। अब आप सोचिए, साल 2017 से लेकर साल 2026 यानी लगभग 9 साल बाद एक बेटा इस कदर अपने बाप के खिलाफ क्यों चीजें रचेगा या साजिश क्यों रचेगा। तो बता दें कि 2 चीजें सामने आई है बेटा अक्षत के खिलाफ। अक्षत की कोई गर्लफ्रेंड भी है। पड़ोसी का दावा है कि अक्षत की कोई गर्लफ्रेंड है। उस लड़की को लेकर भी उनके घर में बवाल हो चुका है। तकरीबन 10 लाख रुपए की जो राशि है, उससे अक्षत ने शायद अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर उस पर खर्च किए थे, जिसे लेकर उस घर में बवाल होता था। ये चीजें पड़ोसी ने दावा किया है कि अक्षत का भी अफेयर था। इसके साथ ही अक्षत के पिता जो है मानवेंद्र, उनका भी किसी न किसी महिला से अफेयर था, रिलेशन था, जिसे लेकर उस घर में बच्चे जो थे खफा थे, यानी अपने पिता से वो बेहद संतुष्ट नहीं थे। जिस तरह की उनकी हाव भाव थे, जो उनका
रवैया था उस सब को लेकर बेटा हो या फिर बेटी हो, ये दोनों खफा रहते थे पिता से, ऐसा पड़ोसी का दावा है। किसी भी बच्चे के लिए ये डाइजेस्ट करना सही नहीं है कि उनके पिता का कहीं और अफेयर चल रहा है, उनकी माँ नहीं है, ऐसे में वो दूसरी औरत को एक्सेप्ट करे या दूसरी औरत को एज अ मदर एक्सेप्ट करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज उस बच्चों पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये था कि इनका रिलेशनशिप था, ऐसा पड़ोसी ने दावा किया है, जिसमें मानवेंद्र हो सकता है कि महिलाओं के साथ संपर्क में रहे हो जो उनके बच्चों को सही नहीं लग रहा था, और वो दर्जा जो अपनी माँ को वो देखते थे वो दर्जा किसी और महिला को मिले, ये चीज़ भी नागवारा हो सकता है बच्चों को, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में आपने जिस तरह की ये कांड सुने। वहीं अक्षत की गर्लफ्रेंड का नाम सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अक्षत का भी अफेयर था और 10 लाख रुपए को लेकर उस घर में कलह होती थी, और ये 10 लाख रुपए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मुहैया कराया था, जिसे लेकर उस घर में लगातार झगड़ा हो रहा था। और यही वजह होती है कि अक्षत कहीं ना कहीं अपने पिता के खिलाफ चीजें भर रहा था, क्योंकि पिता उस पर कई चीज़ों का, उसका जो हाव भाव था, रवैया था, वो सही नहीं था, जिसे लेकर पिता उस पर दबाव बनाते थे और आए दिन उस घर में भी कलेश होता था, जिसे लेकर ये बच्चा यानी अक्षत जो है अपने पिता के खिलाफ इतनी गहरी साजिश रच देता है कि किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक बेटा अपने बाप का कत्ल करेगा। कत्ल करने के बाद वो अपनी जुर्म जो है वो कबूल करने की बजाय उसे छिपाने की कोशिश करता है, लाश को काटता है। सोचिए आप, अगर तीसरे मंजिल पर एक लाश है, हट्टा कट्टा इंसान है, उसकी बॉडी वो ग्राउंड फ्लोर पर कैसे लाया होगा, ये सच में सोचने का विषय है। वहीं 4 दिन तक लाश घर में मौजूद थी और किसी को भनक नहीं लगी, किसी को स्मेल कैसे नहीं आया। इस पर जब पूछा गया पड़ोसी से तो इस पर उनका कहना था कि जहां पर नीला ड्रम रखा गया था वहां से भी गंदी बदबू आ रही थी, और ऊपर जब पुलिस पहुंचती है वहां भी गंदी बदबू आ रही थी। यहाँ तक कि पुलिस के कुछ लोग थे जो उल्टियां करने लगते हैं वहां पर जाते ही। ऐसे में जो अक्षत है उसने फ्रेग्रेंस ऐसा यूज किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो 2 से 3 दिन तक ड्यूरेशन जो था वो चला लिया। इसके बाद जब मामला खुलता है तो सामने आता है कि लाश के एक टुकड़ा तो उसी घर में मौजूद था। इस पूरे मामले पर पड़ोसी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। नहीं, 19 को तो रात में था ही, रात में 11:30-12 बजे रात में कहीं दावत से आया है, फिर 1 बजे ऊपर चला गया। उसके बाद रात में क्या हुआ पता नहीं। रात में सुबह 20 तारीख को भी पता नहीं लगा है, हाँ हम लोगों को 20 को पता नहीं लगा। 21 को शाम हमको थोड़ा पता लगा कि ये 20 तारीख को गए थे सुबह, लेकिन लौट के नहीं आए, और अभी इनके फ़ोन भी 21 को आने को कहते हैं, लेकिन इनके फ़ोन सब स्विच ऑफ है, लगातार जा रहे हैं। सब लोग लोकेशन देखो तो लोकेशन यहीं की ट्रेस हो रही थी और कहीं आगे बढ़ नहीं रही थी। तो फिर पुलिस सब लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने मिल करके, हमारी टीम काफ़ी सशक्त है, तो सब मिल करके लोगों से संपर्क करके पुलिस मिले, यहाँ मिले, डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने ऑर्डर किया, काफ़ी दबाव बनाया, CDR मांगी गई कि भाई लास्ट में CDR देखी जाए किस लाश से बात हुई है। तो जब दबाव बना तो इसने जो है अपना कोई परिचित रिलेटिव थे, उनसे इसने जो है अपना व्यक्त किया कि पापा ने कर लिया। जब उनसे पूछा सुसाइड कर लिया तो बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने कहा बॉडी जो है आधी तो मैं सुसाइड कर लिया, बॉडी कहाँ, तो उसने कहा नहीं सुसाइड नहीं किया, मैंने मार दिया उनको। तो कहा बॉडी कहाँ, तब बॉडी कहाँ है, कहा आधी बॉडी तो घर पे है और आधी मैंने डिस्पोज कर दी है, देहात क्षेत्र में कहीं डाल दी है काट के। ये इतने तब पुलिस को सैंड ले लिया। हम देखिए, हम कह रहे हैं जांच का विषय तो यही है, तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कैसे लाया। उसने बड़ी भारी भरकम शरीर को ये ला नहीं सकता था, वो कम से कम 10 किलो का आदमी, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, कैसे उसको मार कैसे नीचे कैसे लाया, ये तो हम लोग जांच विषय है। बताया जा रहा है कि अपनी बहन को भी डरा दिया था वो। हाँ, बहन तो डरा दिया, स्वाभाविक तो हॉस्टाइल कर दिया था, वो तो बोल ही नहीं पारी कुछ। तो उसके अलावा घर में जो लोग, उसके अलावा घर में कितने इसके घर में जाके जानकारी एक दिन क्या 20, 21, 22, कल 23 को एक्सेप्ट किया 3 बजे। तो बदबू नहीं आई होगी। अब बदबू भाई देखिए ऐसा ना, हम लोग जो हमारी टीम के मेंबर्स लोग थे वो दौड़ रहे थे बाहर, घर में थोड़ी देख रहे थे। ये तो फिल्मी दुनिया वाला काम किया इसने पूरा। आप लोग अभी अंदर गए तो अंदर क्या बदबू छुपाने अरे बदबू किया गया है? हाँ, इसने रूम फ्रेशनर डाला। हम लोगों ने पूछा, जो लोग ऊपर गए थे, हम तो बाद में आए, पूछा आप लोग ऊपर गए बदबू नहीं आ रही, सब वॉलपेपर चुना नुचा हुआ है, तो कहे इतना रूम फ्रेशनर डाल रखा था उसने, पूछे नहीं। यहाँ नीचे बदबू आ रही जहाँ ड्रम रखा था इसने। यहाँ तो मैं कल हम लोग बांध गए थे, दरोगा जी आए तो 2 बार उन्होंने वोटिंग कर दी। लड़के से आप लोग क्या इसके घटना के बाद लड़के से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं, देखा उसने, हमने देखना भी नहीं चाहते उसको। और कुछ मतलब पुलिस देखिए पुलिस क्या बात करती है हमको नहीं बता रही है,
पुलिस अपने स्तर से पूछ रही है, जांच कर रही है, वो अपने सरदारी है। ये आप पुलिस से आप पूछिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए पुलिस से जाकर। मारा था तब खून के धब्बे आप लोगों ने देखे अंदर ऊपर? नहीं, अंदर को नहीं दिखाई पड़ा, सब गायब कर दिया। गाड़ी ले जाकर डेड बॉडी किया, गाड़ी ले जाके यहाँ, गाड़ी कभी अंदर नहीं जाती, गाड़ी यहाँ धोई जाती है, गाड़ी अंदर धो रहा था। जो इनके बॉडी पार्ट थे वो अभी क्या मिले हैं? सब रिकवर हो गए, रात में सब पोस्टमार्टम गए, पहुंच गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, इस केस को लेकर लगातार पुलिस खंगाल रही है, जांच पड़ताल कर रही है, ताकि परत दर परत खुल सके कि आखिर माजरा क्या है। क्योंकि बहन कृति भी वहां पर मौजूद थी, तो उससे भी पूछताछ कर रही है पुलिस, कि पता लग सके कि आखिर उसने किया क्या था, और उसके भाई ने जो चीजें जैसी हुई थी वही बता रहा है, या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्ट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं अब कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर था कि पारिवारिक ही टेंशन था जिसके कारण ऐसा हुआ उनके साथ में। और उन्होंने इस तरह से किया। पारिवारिक टेंशन मतलब पति पत्नी का झगड़ा? पति पत्नी का झगड़ा इसमें सुनने में आता था। ये था कि मानवेंद्र थोड़े से दूसरी महिलाओं के साथ उनका संबंध शायद इस विषय में था, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद रहता था। मतलब मानवेंद्र का आप कह रहे हैं कि अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते थे, इस वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी? हाँ, उसी से रिलेटेड कुछ बात थी। और उसी को लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि उन्होंने किया। अच्छा, ये बात क्या बच्चों को भी पता थी जो रिश्ते की बात? देखिए, ये बात बच्चों को जिस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, और जो मेरी जानकारी में है, जितना मैं समझ पाया हूँ, उसमें ये चीज़ें हैं कि बच्चों को ये बारे में मालूम था कि उनके पिता के एक्स्ट्रा अफेयर हैं बाहर महिलाओं के साथ में। और अभी महिलाओं के साथ में मतलब क्या? कई किस्से बच्चों के सामने ऐसे आए हैं। तो बच्चे बहुत मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से गुजरे हैं, जिस प्रकार की मानसिक तनाव में इस विषय को लेकर गुजरे, वो एक बड़ी बात थी। और ये बातें बच्चों के मन में इनके रिश्तेदारों द्वारा भी काफ़ी भरी गई। रिश्तेदारों द्वारा जहर पिता के प्रति जो जहर था वो भरा गया। ये आप लोगों को कैसे मालूम? देखिए, ये चीज़ें छुपती तो है नहीं, और कहीं ना कहीं से सामने आती हैं, कि फैमिली से ही और दोस्तों से ही ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें निकल के आती रही हैं। तो बच्चे भी कहीं ना कहीं इस चीज़, लेकिन बच्चे को लेकर के पिता के तौर पे उसका जो रवैया था वो अच्छा था। अच्छा, जैसे वो बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई वगैरह? हाँ, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए वो चिंतित रहता था। उसके अलावा बच्चे सही दिशा में काम करें, बच्चे ठीक से आगे व्यवहार करें, ये चीज़ें उसने अपना दबाव, इस तरह का पिता का दबाव जो था वो बच्चों के लिए अच्छा था। लेकिन रीज़न आप जो बता रहे हैं, कई चर्चाएं मोहल्ले में इस तरह की चल रही हैं, क्या महिलाएं, मतलब क्या घर में आती थी महिलाएं, या क्या क्या था? हाँ, देखिए, ऐसा कुछ सुनने में है ऐसा कि घर में भी इनकी महिला मित्र जो हैं वो आई हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मन में वो अच्छा संदेश। अक्षत का क्या रिएक्शन था इन सब मामलों पर आप लोगों ने कभी? जाहिर सी बात है, जब वो उसकी माँ की डेथ हुई तो वो छोटा ज़रूर था, लेकिन समझदार था, और उसके मन में ये बात गहरी थी कि मेरे पिता कहीं ना कहीं कारण है मेरी माता की मृत्यु के। कारण किस तरह से? क्या शादी के? वो ये समझता था कि मेरे माताजी की जो डेथ हुई है उसके पीछे पिताजी द्वारा दिया गया तनाव और झगड़ा उसका कारण रहा। जहाँ जो महिला मित्रों की बात हो रही है, क्या शादी जब हुई है, जब वो जीवित थी, उस वक्त भी ये सब चीज़ें थी? क्या यही कारण रहा? देखिए, मानवेंद्र की लव मैरिज थी, और उसके बाद भी ये सुनने को आया कि उनके महिलाओं के साथ संपर्क, दोस्ती आ रही थी, जिसको लेकर के तनाव बना रहता था। वो तनाव अंत तक रहा जब तक उनकी डेथ हुई है। और ये बात भी सुनने को आई कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उससे फ़ोन पे उनका एक फ़ोन, हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि फ़ोन कॉल हुई और किसी महिला से उनकी शायद हार्ट टॉक हुई, और उससे वो काफ़ी अपसेट थे वो। और जब वो घर पहुंचे हैं, देखिए, मानवे के जो लड़का है जिसने हत्या करी है, अक्षत का भी एक प्रसंग का मामला सामने है। एक लड़की के साथ इसका अफेयर था, ऐसा सुनने में मेरे आया। बहुत सटीक सूचना है उससे मेरे पास ये, कि उसके किसी लड़की से अफेयर था। उसके लिए उसने यहाँ घर से ही 10 लाख रुपए की रकम जो है उसको मुहैया कराई है। और इस बात को लेकर भी पिता पुत्र में बड़ा तनाव था, और सख्ती की जा रही थी उसमें, और सख्ती के बाद ही ये मामला बिगड़ा। तो मुझे ये डाउट ज़रूर है इस तरह का। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इस दिशा में काम कर रही होगी। यानी कुल मिलाकर कहीं न कहीं इस हत्याकांड के पीछे एक अफेयर भी सामने आ रहा है, तो वहीं अक्षत की गर्लफ्रेंड का भी नाम सामने आ रहा है कि उसे 10 लाख रुपए दिया था, और उस पैसे को लेकर उस घर में कलेश हो रहे थे, और इससे निजात पाने के लिए अक्षत ने अपने बाप को ही इस जिंदगी से हटा दिया ताकि रास्ता साफ हो सके। और जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अमूमन
मानवेंद्र अगर नहीं रहेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी है उसी पे आनी थी या उसकी बहन के पास जानी थी। तो ऐसे में अगर पिता का रास्ता साफ कर देता है हटाकर या फिर मारकर, तो सारी चीज़ें उसकी हो जाती है, कोई रोक टोक नहीं। मानवेंद्र जो है, पड़ोसियों का ये भी कहना है कि बहुत डिसिप्लिन टाइप के इंसान थे। वो अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी में उसने दूसरी शादी इसीलिए नहीं की थी उन्होंने, ताकि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे सके, उनका भविष्य बना सके। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिसके जीवन बनाने के लिए, जिसका ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, आखिर कल को वही लड़का उन्हें नींद में गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देगा, उनके हाथों को काटेगा यानी लाश के टुकड़े करेगा, उनकी डेड बॉडी को वहाँ से नीचे ले आएगा, चलती नल में रखेगा, वहाँ पर उन्हें टुकड़ों में काटेगा और इस तरह से उनके लाश को ठिकाने लगाएगा। फिलहाल इस केस में जांच पड़ताल जारी है, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।